स्टार्ट। उठ जा से दूर जा तलाश में परवाज़ एक परवाने की आत्मा भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा खाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जितना मेरा ख्वाब अब कैसे तू अपनाएगा, अब हौसले से जीने से हम खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से मतलब बना अब जीने में, क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्वागत है आपका 12th अकाउंट्स में। और फिलहाल हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। एक्चुअली पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट अब तक हमने स्टार्ट नहीं किया है, बाद में देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एग्जैक्टली होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, ये हम कल मतलब प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हैं। तो आज क्या देखेंगे, आज क्या देखेंगे इसके पहले बच्चों एक बार रिकैप। आप सीरियल देखते हो ना, सीरियल या सीरीज या फिर कोई मूवी का पार्ट 2 अगर देखने गए तो पहले पार्ट 1 में क्या था झलक दिखाते हैं ना, वही झलक हम देखने जा रहे हैं। तो लेट्स सी कल हमने क्या पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसमें हमने देखा कल सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ प्रॉब्लम थे, जैसे कि लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस थे सोल प्रोप्राइटरशिप में, इसलिए इवॉल्व हुआ पार्टनरशिप फॉर्म। सो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होने वाला है, व्हेन टू और मोर पर्सन कम टुगेदर टू डू अ बिजनेस, ओके, इट इज पार्टनरशिप। लेकिन अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपका ध्यान सिर्फ येलो वाले पोर्शन पे होना चाहिए, येलो वाला, ठीक है, ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन सेक्शन 4 डिफाइंस पार्टनरशिप एज इट इज द रिलेशन, ये रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, सॉरी, बिटवीन पर्सन्स, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। सेकंड पॉइंट, 3 टुकड़े किए थे ना हमने, सेकंड पार्ट, who have agreed to share the profit of business, and third part, profit of business carried on by all or any of them acting for all, ये उसका थर्ड पार्ट। तो ऐसे 3 पार्ट में हमने डेफिनेशन डिवाइड की थी, जो आपको लर्न करना एक्सपेक्टेड है, और सेक्शन भी याद रखना जरूरी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 4, ठीक है। तो फीचर्स हमने क्या क्या देखा थे। फर्स्ट इज एग्रीमेंट। बच्चों, अगर हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स एग्रीमेंट जरूरी है पार्टनर्स के बीच में, वो रिटर्न या ओरल दोनों भी हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टनर, मिनिमम पार्टनर होने चाहिए 2, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। नेक्स्ट, लॉफुल बिजनेस, तो इलीगल बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते, यू शुड डू अ लीगल बिजनेस, जो वैलिड है, जो लीगल है, जो अलाउड है, ऐसा ही बिजनेस आप कर सकते हो। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। बच्चों, अगर पार्टनरशिप है तो शेयरिंग है, प्रॉफिट हो या लॉस, वो शेयर करना जरूरी है। शेयर के लिए रेशो इक्वल हो ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला गया, लेकिन शेयरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो देयर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द लायबिलिटीज, देखो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने 3 वर्ड, कौन से, अनलिमिटेड, जॉइंट और सेवरल। तो इन एवरी पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज जॉइंट, सेवरल, अनलिमिटेड, ठीक है। जॉइंट का मतलब जितने पार्टनर से सबको मिलके पैसा भरना है। सेवरल का मतलब इन केस कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो पैसे, मतलब जो पैसे वो ला नहीं सका, बाकी जो सॉल्वेंट पार्टनर है उनको पैसे भरने पड़ते हैं। एंड जॉइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब उनको उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी बिजनेस का लोन पे करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से देयर इज नो कंपल्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1 अप्रैल 2005 से एप्लीकेबल कर दिया गया है कि कंपलसरी आपको आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स पार्टनर्स आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द फर्म। भाई बिजनेस में जितनी भी प्रॉपर्टीज है
उसके जॉइंट ओनर सबके सब पार्टनर्स होते हैं, इसलिए कोई पार्टनर बिजनेस की प्रॉपर्टी घर पे लेके नहीं जा सकता। ऑल आर द जॉइंट पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस प्रॉपर्टी के जॉइंट पार्टनर्स। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स एंड एजेंट। एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। दोनों रोल में दोनों रोल प्ले करता है हर पार्टनर। अगर वो डील कर रहा है तो बन जाता है प्रिंसिपल, बाकी वो एजेंट एंड सो ऑन, ठीक है। सो एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन। इफ पार्टनर वांट टू क्लोज द फर्म, ही कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग अ 14 डेज नोटिस। किसी भी पार्टनर को अगर फर्म डिसॉल्व करना है, पार्टनरशिप खत्म करना है, तो उसको उनको 40 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। 14 डेज का नोटिस देकर पार्टनरशिप डिसॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। और इन केस अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई रिटायर हो जाए या फिर कोई पागल हो जाए, इनसेन हो जाए, तो ऐसे केस में तो पार्टनरशिप कंपल्सरी डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट, ग्रीन पोर्शन, ग्रीन वाले पोर्शन पे आपकी नजर है, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो जो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप का एग्रीमेंट लिखा होता है, ठीक है, अमॉन्ग द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स है उनका एग्रीमेंट होता है, जिस डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है, दैट इज पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में भी ओरल और रिटर्न दोनों भी हो सकती है, बट सजेस्ट किया जाता है कि पार्टनरशिप आप रिटर्न ही करो तो बेटर रहेगा। अगर रिटर्न रहा तो डीड बोलेंगे, ओरल पार्टनरशिप को डीड नहीं बोलेंगे, ठीक है। रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड बना लिया तो उसमें क्या क्या लिखेंगे? पहले तो आपका जो बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म का नाम, उसका एड्रेस, उनका मेन बिजनेस क्या है, जितने पार्टनर्स हैं उनके नाम, उनके एड्रेस, ठीक है, और ड्यूरेशन, कितने दिन के लिए पार्टनरशिप बनाई है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर पार्टनर ने बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो भी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के राइट्स क्या है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इसके सब प्रोविजंस। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्रॉइंग्स एटसेट्रा। बच्चों, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल लाया तो उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ड्रॉइंग्स किया तो कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये सब भी उसमें होता है। सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी कमीशन कितना पे करना है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, मेथड ऑफ अकाउंट एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड में आपको मेंशन करनी पड़ती है। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस क्या है? रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ कोर्स सजेस्ट किया जाता है बच्चों। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कभी झगड़ा हो जाए पार्टनर में और कोर्ट में जाना पड़े, तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ कोर्स सिर्फ सबूतों के सबूतों पे क्या बोलते हैं उसको, सबूतों के बलबूते पर चलती है हमारी कोर्ट, हमारा कोर्ट उस पर चलता है। सिर्फ मैंने जुबान दी थी, नहीं, जुबान के बेस पर नहीं चलता भाई, ठीक है, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स इट इज सजेस्टेड, कोई पार्टनर में अगर डिस्प्यूट होता है तो सेटलमेंट के लिए इजी हो जाता है अगर इंडिया पार्टनरशिप डीड बनाया हुआ है तो, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में सब कुछ क्लियर लिखा होता है, राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, ये सब चीजें मेंशन की होती है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि रिटर्न एग्रीमेंट अगर हो पार्टनरशिप का तो ये डेफिनेटली बेटर रहेगा, ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी एक्सेप्ट महाराष्ट्र, बट इट इज सजेस्टेड कि आप ऐसा करो, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये क्या था? अरे ये एक्सप्रेस था, 120 की स्पीड से चल रही थी गाड़ी, क्योंकि हम देख रहे थे, अरे क्या देख रहे थे भाई, हमने देखा रिकैप, कल के एपिसोड में क्या हुआ था। अब आज का एपिसोड स्टार्ट करेंगे विथ ड्रिंक्स ब्रेक। यस, तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का पार्ट है प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। स्टूडेंट्स, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, वैसे अगर अपने पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो उस एक्ट के कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं अपने सिलेबस में, वो हम देखेंगे। उसके साथ मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन रखा जा सकता है, उसके कुछ मेथड्स हैं, वो भी हम चुन चुन के देखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत मजा आएगा। यहां तक का थ्योरी पार्ट है, और जब मेथड स्टार्ट हो जाएंगे, मेथड्स का कुछ पार्ट थ्योरी है, समझने वाला पार्ट अंडरस्टैंडिंग का, और उसके बाद प्रैक्टिकल वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो लेट्स सी, हम देखते हैं प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यस, तो स्टूडेंट्स, आपके सामने है प्रोविजंस, देखते हैं चुन चुन के।
आपका ध्यान एरो पे होना चाहिए। जैसे 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 मैं एरो मूव कर रहा हूँ वैसे आप मेरे साथ मूव हो रहे हो। स्टूडेंट्स, इट इज रीडेबल, मोबाइल पे रीडेबल है आपको ये? यस, ठीक है। तो प्रोविजंस देखो, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड एंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर मेंशन्ड इनटू द डीड। हाँ, ये तो हमने अभी अभी देखा कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हो, फॉर्मेशन कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते टाइम ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और उसी पार्टनरशिप डीड में सब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है ना। जैसे हमने देखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होना चाहिए, फर्म का नाम, पार्टनर्स का नाम, किसके क्या राइट्स है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखना चाहिए, ठीक है। बट यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है बच्चों। मतलब इनका क्या कहना है, पहली बात तो पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा होना चाहिए, ठीक है। बट if the partnership deed is silent about any point, okay स्टूडेंट्स, अगर हमने लिखा है ना फॉर एग्जांपल कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 90% मेरा और 10% सामने वाले पार्टनर का, ऐसा हमने लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है हमें कोई तकलीफ नहीं, आपको एग्री ना, आप दोनों को एग्री थे, हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, ठीक है। जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है वो कबूल है, पार्टनरशिप डीड सर आंखों पर, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में जो जो लिखा रहा उसमें कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। बट व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट समथिंग, अगर उसमें कुछ पॉइंट के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, कुछ बोला नहीं गया है, साइलेंट अबाउट एनी पॉइंट, देन दिस इशू इज सॉल्व्ड एज पर द प्रोविजन इन पार्टनरशिप एक्ट 1930। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर पार्टनरशिप डीड मतलब हमने प्रिपेयर की हुई है, देखो सिचुएशन एक तो ऐसी हो सकती है, आइदर हमने पार्टनरशिप बनाया ही नहीं है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अगर हम आउट ऑफ महाराष्ट्र है तो पॉसिबल है ना, बिना पार्टनरशिप डीड के भी बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है, प्रिपेयर की है, लेकिन वो किसी पॉइंट पे साइलेंट है, साइलेंट है मतलब उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन एनी इशू, देन एज पर दिस प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट टू बी फॉलो, मतलब जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगी तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन देखे जाएंगे, ठीक है। क्या है ये प्रोविजन, चलो देखते हैं चुन चुन के। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देखो, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओके, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा रहा तो नो टेंशन, फिर वो 50-50 हो, मैंने लिखा है 60 मेरा 40 आपका, नो प्रॉब्लम। 99% मेरा और 1% तेरा प्रॉफिट, तो भी नो प्रॉब्लम। पार्टनरशिप डीड में लिखा है ना तो नो इश्यूज। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, देखो, देन द प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन इक्वल रेशो। सबसे पहले देखो पार्टनरशिप डीड, अगर वहां पे नहीं लिखा रहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज कंसिडर्ड एज इक्वल। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्लियरली बोला हुआ है इक्वल रेशो, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में क्या दिया देखते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन, ओके, सपोज ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप में दिया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया तो चार्ज करेंगे, नहीं दिया तो नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डेट नहीं दिया है किस दिन ड्राइंग्स किया, देन एवरेज ऑफ 6 मंथ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। ये बाउंसर हुआ ना थोड़ा, समझ रहा है बच्चों मुझे? जस्ट अ सेकंड, मैं आपको एग्जांपल ये एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं सेकंड वाला एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। ये है पार्टनर और
कैसे ड्रॉ करें यार? ये है पार्टनर का घर, हाउस, हाउस या फिर होम, जो भी लिखना है। चलो मैं होम लिखता हूं, होम स्वीट होम। ठीक है। और ये है पार्टनरशिप का बिजनेस। ओके, तो ऑफ कोर्स ये अकेला पर्सन नहीं है, मल्टीपल पर्सन है, मैंने लेकिन इतने घर ड्रॉ नहीं किए। ठीक है, चलो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक कर देता हूं। मतलब ऐसा एज्यूम कर लो कि ये जो जिस सिटी में रहते हैं ना, वहां पे सब लोग सेम कंस्ट्रक्शन होता है सबका। ऐसा ही होता है। ठीक है। आप बोलोगे घर भी सेम, बिजनेस भी सेम, नहीं नहीं, बिजनेस बड़ा है। देखो बच्चों, घर छोटा छोटा है, बिजनेस बड़ा है, दिख रहा है ना? तो भावना समझो। हुआ ऐसा, ये दो पार्टनर है, दो पार्टनर जिसका नाम, इनका नाम लव और कुश, लव और कुश, इन दोनों का नाम। ठीक है। अब बात ऐसी है बच्चों, दोनों ने फॉर एग्जांपल 1-1 लाख रुपए बिजनेस में लाए और बिजनेस स्टार्ट किया। इसे क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया जाता है पैसा, दैट इज कैपिटल। तो चलो मान लिया 1-1 लाख रुपए लाए, बिजनेस स्टार्ट किया। अब चलो वो 1-1 लाख रुपए भी दिखा देता हूं। ये तो हो गया कैपिटल। इसके बाद ये जो कुश है ना, ये कुश के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ये कुश अब तक बिजनेस में से 30,000 रुपए घर पे लेकर गया। अब तक बिजनेस में से 30,000 रुपए थोड़े 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 निकलते हुए 30,000 रुपए घर पर लेकर गया। और अगर बिजनेस में से पर्सनल पर्पस के लिए कुछ खर्चा हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। ये हो गया कैपिटल, 1 लाख रुपए लव वाले और 1 लाख रुपए कुश के। अब बात ऐसी है कि दोनों ने 1-1 लाख रुपए लाए थे, लेकिन कुछ तो उसमें से 30,000 रुपीज घर पे लेकर गया। जब प्रॉफिट बांटने की बारी आई तो इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं की थी सपोज। ठीक है, तो प्रॉफिट तो इक्वल बटेगा, प्रॉफिट तो इक्वल जाएगा, लेकिन साला लव सोच रहा है मैंने 1 लाख रुपए अटकाए, कुछ ने तो सिर्फ 70,000 ही अटकाए, देखा जाए तो 30,000 तो वापस घर पे लेकर गया, फिर भी उसको इक्वल प्रॉफिट मिल रहा है। बहुत ना इंसाफी है मेरे भाई, बहुत ना इंसाफी है, राम जी इंसाफ दीजिए हमें। तो राम जी ने सोचा कि इंसाफ कैसे करें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो इक्वल देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है या फिर पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं है तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कंसीडर किया जाता है। करे तो क्या करें? अब इसको है ना इंटरेस्ट लगा दो ड्राइंग्स पे। तो पार्टनरशिप डीड खोलो, पार्टनरशिप डीड में चेक करो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला हुआ है। ओके, उसमें मेंशन करना जरूरी है, मतलब करना चाहिए, कंपलसरी नहीं है, करना चाहिए। आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 7, यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 देखो, पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन लोन, ऑन ड्राइंग्स। इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया जाता है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तो सपोज उन्होंने दिया हुआ है ड्राइंग्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनरशिप डीड में सपोज लिखा हुआ है इट इज 7%। ठीक है, जो भी पार्टनर ड्राइंग्स करेगा, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए अगर पैसा लेकर जाएगा, उस पर 7% का इंटरेस्ट लगाओ। सीधी सी बात है, ये बैंक में से पैसा लेता तो भी इसको इंटरेस्ट तो लगता ना, तो ऐसा समझो बिजनेस ने उसको पैसा दिया, उससे ब्याज लेंगे हम। ठीक है, तो 7% इंटरेस्ट लगेगा। ये 7% क्यों लग रहा है इंटरेस्ट? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। सर अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 रहेगा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहा तो ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहेगा, अगर उसमें कुछ नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 0% रहेगा। ठीक है, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, कितने दिन के लिए इंटरेस्ट चार्ज करें? बच्चों सीधी सी बात है, जब पैसे लेकर जा रहा है पार्टनर, अभी कुछ जो डेट पे पैसे लेकर गया ना, वहां से ईयर के एंड तक पैसा लगाओ, सॉरी इंटरेस्ट लगाओ। अरे सपोज ईयर के स्टार्टिंग में ही पैसा लेकर गया कुछ, तो उसको पूरा साल भर का इंटरेस्ट लगना चाहिए। सही बात है ना, साल भर का इंटरेस्ट लगना चाहिए। दूसरा, अगर ये कुछ ईयर के एंड में पैसा लेकर गया है, डायरेक्ट लास्ट डेट पे 31 मार्च को, तो इसको क्यों इंटरेस्ट लगा रहे हो यार? अभी अभी तो पैसा लेकर गया ईयर के आखिरी दिन, तो इसको इंटरेस्ट कैसे चार्ज कर रहे हो? तो ये सब डायलिमा है,
इसलिए पार्टनरशिप एक्ट ने बोल दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बोल दिया क्लियरली, अगर क्वेश्चन में हमें डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ, हमें पता है ड्राइंग्स किया है, सपोज ड्राइंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड में, लेकिन हमें अगर डेट नहीं पता कि किस दिन पैसे विड्रॉ किए तो क्या करें, तो ऐसे सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लो फॉर 6 मंथ्स। वही अभी हमने जस्ट पढ़ा, देखो मैं आपको दिखाता हूं, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, अगर ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया है, एवरेज ऑफ 6 मंथ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अरे 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 बच्चों, ये देखिए कुछ याद आई आपको? फटाफट बताओ आपको क्या याद आया है देखकर। अरे बोलो भी, बचपन याद आया? अरे हाँ, पुराने टीवी में ऐसा होता था, जब वो एंटीना ऊपर जाके हिलाना पड़ता था। एंटीना देखो, आया क्या आया क्या आया क्या, हाँ ऐसा बोलते थे ना, आ गया आ गया। तो एंटीना में भी हिला दिया ऊपर जाकर और फाइनली इट इज कनेक्टेड अगेन। तो नाउ 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ड्राइंग्स पे, अगर डेट नहीं दिया है तो। क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पार्टनरशिप डेट में दिया है वही, अगर नहीं दिया तो 0%, और डेट नहीं दिया तो 6 मंथ का इंटरेस्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो देखो, इफ द पार्टनर्स प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस लोन, ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात चल रही है। पहली बात तो मुझे यही नहीं समझता कि साला पार्टनर लोन क्यों देता है। पार्टनर है सर, अभी अभी आपने बोला पार्टनर जो पैसे बिजनेस में लाता है उसे तो हम कैपिटल बोलते हैं, तो फिर ये लोन कहां से आ गया? देखो स्टूडेंट्स, बात ऐसी है, लव और कुश दोनों ने 1-1 लाख रुपए दिए और दोनों इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर का मतलब क्या है? प्रॉफिट हो या लॉस जो भी है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में अभी बिजनेस में पैसे कम पड़ रहे हैं और बिजनेस में थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, तो लव को बोला भाई भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, तेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा करना यार बिजनेस में और 2 लाख रुपए लेके आ। लव बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं लेके आऊंगा बिजनेस में। तो लव ने बिजनेस में और एडिशनल 2 लाख रुपए लाया, एडिशनल, ठीक है? ये हुई बात। अब ईयर के एंड में, मतलब ईयर एंड हुआ 31 मार्च को, ईयर एंड होता है ना इंडिया में, तो उसके बाद हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ बनाया, जो भी प्रॉफिट था दोनों को इक्वल इक्वल बांट दिया, दोनों को बोला खुश रहो। अरे लव बोला मैं कैसे खुश रहूं, मैंने कितना पैसा लाया बिजनेस में? 3 लाख। 1 लाख स्टार्टिंग में लाया था, 2 लाख एडिशनल लाया, टोटल 3 लाख हो गए। ये भाई ने सिर्फ 1 लाख कैपिटल लाया। चलो ड्राइंग्स भूल भी जाओ थोड़ी देर के लिए, तो भी 1 ही लाख रुपए लाया ना उसने, ड्राइंग्स कंसिडर करो तो 70,000 ही हुए सिर्फ। तो इसने इतने पैसे कम लाए भाई, मैंने 2 लाख ये एडिशनल लाए कैपिटल के अलावा, तो मुझे इसका क्या फल मिला? दोनों को इक्वल प्रॉफिट। बहुत नाइंसाफी है माय लॉर्ड, बहुत नाइंसाफी है। तो माय लॉर्ड ने सोचा भाई क्या किया जाए, इनको इंसाफ तो देना पड़ेगा, तो इंसाफ देने के लिए इस एडिशनल अमाउंट को ट्रीट किया एज ए लोन, एज अ लोन। तो ये 2 लाख जो है ना एडिशनली बिजनेस में लाए, मतलब एज ए कैपिटल भी ला सकते हैं बच्चों, डिपेंड्स कौन से नाम से लाए हुए हैं, लेकिन ये एडिशनल कैपिटल नहीं है, ये एडिशनल वाला जो पार्ट है ये पार्टनर्स लोन के नाम से आया हुआ पैसा है, ठीक है? तो पार्टनर ने 2 लाख रुपीस का लोन दिया है बिजनेस को, तो इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बिजनेस को। सर बिजनेस क्यों पे करेंगे इंटरेस्ट, ये तो लव का ही बिजनेस है ना। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो सिंपल सी बात है, लव बोला अगर ये बिजनेस में पैसे नहीं लाता तो बैंक में पैसे रखता, बैंक में एफडी कर देता पैसों की, तो बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिलता। तो यहां पे पैसा ला रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट क्यों ना मिले? बात तो तेरी भी सही है, इंटरेस्ट मिलना भी चाहिए। तो देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इफ पार्टनर्स प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज अ लोन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन, मतलब पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं बोला है, देन 6% इंटरेस्ट इज अलाउड। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड आप चेक करें तो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, कुछ भी नहीं, पार्टनरशिप डीड इज ब्लैंक। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें?
तो अगर पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया हुआ है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है इस लोन पे 6% इंटरेस्ट पे करना जरूरी है। ओके, पार्टनर लोन जो है उस पे 6% इंटरेस्ट पे करना जरूरी है, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन। ठीक है, ये हुआ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वाला पॉइंट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। बच्चों ये देखो 1-1 लाख रुपए लाया ना लोअर कुछ ने स्टार्टिंग में, ये क्या है? कैपिटल। और ये कैपिटल का जो इंटरेस्ट है ना, इसके बारे में सपोज पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं बोला हुआ, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो उनको कुछ नहीं देना है। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट इज टू बी पेड ऑन एनी पार्टनर ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट, salary or commission to partner. As per the provision made in the Indian Partnership Act 1932, no salary, commission, allowance or any remuneration is to be given to any partner for extra work done for the firm. However, if any provision is made in partnership deed, then partners are entitled to get commission or salary as per the agreement. Suppose हमने पार्टनरशिप डीड में लिख के रखा है कि लव को हर मंथ में 20,000 सैलरी पे करो, तो पे कितना करो? अरे बोल दिया ना पार्टनरशिप डीड में 20 पे करो तो करो, दैट्स इट। उधर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कोई संबंध नहीं। उन्होंने बोला कुछ को 2 लाख सैलरी पे करो, अरे करो ना पे 2 लाख। जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है सब कुछ डन। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन या रेम्यूनरेशन कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म। नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर किसी नए पार्टनर को ऐड करना है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है सबका अप्रूवल होना चाहिए। सबने अगर यस बोला तो ही न्यू पार्टनर को ऐड किया जा सकता है बिजनेस में, तभी उसका एडमिशन पॉसिबल है। ठीक है, ये 6 पॉइंट क्या क्या थे मैं चुन चुन के आपको एक एक रिवाइज करवा रहा हूं। बच्चों ध्यान दो, शांति से समझा नहीं होगा पहले, फिर भी अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट पे ध्यान दो। सबसे मैं पहले बात कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहा तो नो टेंशन, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया है तो चार्ज करो, अगर नहीं दिया तो 0%। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया है लेकिन डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिया हुआ, मतलब वो एक्चुअली पार्टनरशिप डीड में होगा भी नहीं, लेकिन हमें अकाउंटिंग का डेटा मिला, अकाउंटिंग के डेटा में हमें ये नहीं पता चला कि पार्टनर ने ड्रॉइंग्स कब किया, पैसे कब घर पे लेकर गया, तो ऐसे सिचुएशन में एवरेजली 6 मंथ का इंटरेस्ट इस पे चार्ज करो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करो। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बच्चों अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल पैसा प्रोवाइड किया बिजनेस में एज अ लोन, तो उसको लोन इंटरेस्ट अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है 10% तो 10% दे दो, उन्होंने बोला हुआ है 20% तो 20% दे दो। जो पार्टनरशिप डीड में दिया है उतना इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना जरूरी है पार्टनर्स लोन को, मतलब पार्टनर को एज अ लोन अगर प्रोवाइड किया है तो। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो 6% इंटरेस्ट पे करना जरूरी है पार्टनर्स लोन पे, 6% देना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के बारे में, तो कैपिटल इंटरेस्ट कितना पे करना है? 0। ठीक है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर जो पार्टनरशिप डीड है उसमें दिया हुआ है कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे। नेक्स्ट, सैलरी कमीशन टू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में किसी पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन देना है, रेम्यूनरेशन देना है, कुछ अगर पे करना जरूरी है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो पे करना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, देन नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंसेंटिव, नो रेम्यूनरेशन टू बी पेड टू एनी पार्टनर। तो किसी भी पार्टनर को एडिशनल पे करने की जरूरत नहीं है अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सिंपल सी बात है, अगर कोई पार्टनर न्यू एडमिट होना चाहते हैं, बिजनेस में इतने पार्टनर थे उसमें से कुछ नए पार्टनर ऐड हो रहे, 4 थे
5 हो रहे, 10 थे, 11 हो रहे, 2 ही पार्टनर थे, 3 बनने वाले हैं। तो वॉट एवर द सिचुएशन इज, अगर न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड हो रहा है तो एग्जिस्टिंग जितने पार्टनर से सबका अप्रूवल होना चाहिए, सबने यस बोलने के बाद न्यू पार्टनर को बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द प्रोविजंस। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, दिस इज द मोस्ट रिलेवेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन। मतलब हमने कल और आज का जो एपिसोड देखा, अब तक जितनी थ्योरी देखी, सबसे ज्यादा रिलेवेंट, प्रैक्टिकली रिलेवेंट ये है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। और ये काम में आने भी वाला है, 100% काम में आने वाला है। कैसे, ये भी आपको मैं समझाऊंगा टाइम पे। ठीक है, अब देख लेते हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इन कैश और काइंड, अरे भाई तू छोटा हो जा। अमाउंट इन कैश और काइंड ब्रॉट इन बाय पार्टनर टू मैनेज द बिजनेस एक्टिविटी इज टर्म्ड एज कैपिटल। ये बात तो पता है भाई, जो भी पर्सन ने कुछ कैश में लाया है, फिर कुछ चीजें लाई, पार्टनर ने बिजनेस में लाई, बिजनेस मैनेज करने के लिए, इसे ही हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, तो पार्टनर्स मेंटेन एंड ऑपरेट सम मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। द 2 मेथड्स आर एज फॉलोज। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन रखने के लिए 2 मेथड है बच्चों, बेसिकली मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में, फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और अगर हमने फिक्स कैपिटल मेथड यूज किया तो उसमें 2 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज किया तो एक ही अकाउंट हमें ड्रॉ करना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट। सर ये मेथड अच्छी, ये मेथड ही अच्छी, क्यों? क्योंकि हमें कष्ट कम लेने पड़ेगी, एक ही अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा। यस बच्चों, आपके मन की भावना सही है, समझ लेते हैं। आपको पहले बता दूं, रियलिटी में हमें पूरे सिलेबस में, मतलब आपको एक बार वापस याद दे दूं, हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारा जो सिलेबस है 10 चैप्टर्स, उसमें से 5 चैप्टर्स किससे रिलेटेड है? पार्टनरशिप से रिलेटेड है। तो पार्टनरशिप में हर टॉपिक में कैपिटल अकाउंट काम में आएगा। ये मेथड वाला ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। 99% टाइम हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करेंगे, 1% टाइम फिक्स कैपिटल मेथड यूज करेंगे। वो भी कब, समझेगा। ओके, श्रद्धा और सबूरी दोनों भी जरूरी। चलो, तो फिक्स कैपिटल मेथड क्या है पहले ये समझ लेते हैं। इन दिस मेथड स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ पढ़ लेंगे, कल बाकी हमें सॉल्व करना है बच्चों। पेन, पेंसिल, स्केल, नोटबुक सबके साथ आपको रेडी रहना है सॉल्व करने के हिसाब से। तो लेट्स सी, इन दिस मेथड amount of capital of a partner remains the same at the end of that financial year. Okay, तो इनका कहना यह है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल जो भी है इट रिमेन्स द सेम। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हमने ड्रॉ किया तो ईयर के एंड में कैपिटल बैलेंस कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या, जब ईयर स्टार्ट किया था तो पार्टनर्स का कैपिटल था, फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर था, 1 लाख 1 लाख, तो ईयर के एंड में भी वो 1 लाख ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा कैपिटल में। ठीक है, चेंज नहीं होगा, इसलिए तो उसको फिक्स कैपिटल मेथड बोलते हैं ना बच्चों। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन्स सेम एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट, देयर इज नो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। साल भर में कैपिटल में ना कुछ एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन, वो कैपिटल उतना ही रहेगा, उसको टच नहीं करने का। ठीक है, व्हेन दिस मेथड इज अडॉप्टेड, पार्टनर्स ओपन अ न्यू अकाउंट इन द नेम ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड ऑल रिलेटेड टू कैपिटल एडजस्टमेंट्स सॉल्व्ड थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें 2 अकाउंट ड्रॉ करने पड़ते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ये आप देख सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो 2 अकाउंट अगर ड्रॉ किए तो उसमें होगा क्या एग्जैक्टली, देखो हमें दिया हुआ है कि जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, यहाँ पे वर्डिंग देखो बच्चों, ये वाला रिलेटेड टू कैपिटल एडजस्टमेंट्स, जितने भी एडजस्टमेंट्स है आर सॉल्व्ड थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये सब कुछ करंट अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब आपको समझने के लिए ना सिंपल एग्जांपल देता हूं, बैंक के जो अकाउंट होते हैं, एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है ना एफडी, और दूसरा होता है करंट अकाउंट, सेम वैसा है इसमें। एफडी में बच्चों आपने अगर 2 लाख रुपए की एफडी कर दी तो बैलेंस चेंज होता है क्या कभी? नहीं ना, हम विड्रॉ करना चाहते हैं ना डिपॉजिट करने। 2 लाख की एफडी तो 2 लाख की एफडी है, 5 साल की तो 5 साल की, उसके बाद ही पैसा मिलेगा। तो वो बैलेंस जो है, प्रिंसिपल बैलेंस, वो फिक्स रहेगा, इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन जो बैलेंस हमने इन्वेस्ट किया था एफडी का, जितने की एफडी है, वो बैलेंस तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जो कांस्टेंट रहेगा वो फिक्स डिपॉजिट वाला अकाउंट, मतलब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और जितने भी चेंजेस हो गए वो करंट अकाउंट में हो गए, पार्टनर्स करंट अकाउंट में।
ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि एक क्या दिया है इन्होंने। इसमें सबसे पहले क्रेडिट साइड में देखो क्या दिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस। अगर एडिशनल कैपिटल आया तो कैपिटल बढ़ जाएगा कैपिटल के क्रेडिट में, और अगर एसेट के फॉर्म में कैपिटल आया, किसी पार्टनर ने फर्नीचर लाया, किसी पार्टनर ने मशीनरी लाया, तो फिर कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैपिटल के क्रेडिट में एसेट का नाम लिखेंगे, और एट द एंड बैलेंस क्लोज हो जाएगा। ये बैलेंस कांस्टेंट रहेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग में कुछ फर्क नहीं, ठीक है। बस इसमें इतना ही आता है, एडिशनल कैपिटल रहा, अगर एडिशनल कैपिटल पार्टनर ने लाया तो वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आता है, बाकी सब चीजें पार्टनर के कैपिटल से रिलेटेड सब कुछ करंट अकाउंट में आता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आप मुझे जर्नल एंट्री बताने वाला हूं, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। सपोज राजू स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख रुपीज, जर्नल एंट्री बताओ, राजू स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सही बात है, सही बात है। कैश टू कैपिटल इतनी एंट्री आई क्यों? क्योंकि एक ही पार्टनर था। सपोज दो पार्टनर ने 1 लाख रुपीज लाए बिजनेस में, लव और कुश दोनों ने 1 लाख रुपीज लाए, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। तो एंट्री देखो कैसा होगा, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख, उसके बाद किसने लाया? कुश का कैपिटल ना, तो टू कुश कैपिटल अकाउंट, और टू लव्स कैपिटल अकाउंट। तो कुश के नाम पे 1 लाख रुपीज का कैपिटल और लव के नाम पे 1 लाख रुपीज का, सही है ना बच्चों? ये होगा एंट्री। अब इस बार नाम क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि मल्टीपल कैपिटल है, इसलिए ये कुश और लव ये नाम हमें यूज करने पड़े, नहीं तो हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखते तो भी काम हो जाता था, क्योंकि एक ही ओनर था, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर है, तो कुश लव कुश कैपिटल अकाउंट, लव्स कैपिटल अकाउंट सेपरेटली लिखना जरूरी है। तो देखो कुश और लव दोनों के कैपिटल को क्रेडिट है, तो कैपिटल के क्रेडिट में, बच्चों लेजर में नहीं क्या पोस्टिंग करते रहे हम, कैपिटल को क्रेडिट है तो कैपिटल के क्रेडिट में नाम डेबिट वाले का नाम क्या है? बाय कैश और बैंक अकाउंट। और अगर किसी पार्टनर ने एसेट लाया तो कैश की जगह सिर्फ एसेट का नाम लिखेंगे, मशीनरी लाया, मशीनरी टू कुश, मशीनरी टू लव, तो अगेन पार्टनर के क्रेडिट में बाय एसेट अकाउंट, राइट। तो ये हो जाएगा कैपिटल का एंट्री। मतलब जब जब कैपिटल बढ़ रहा है ना बच्चों, कैपिटल अगर बढ़ता रहा तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, सिंपल सी बात है। जब भी कैपिटल बढ़ेगा बिजनेस का, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। चलो अब पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट में देखते हैं क्या है। व्हेन फिक्स कैपिटल मेथड इज एडॉप्टेड बाय पार्टनरशिप फर्म, न्यू सेपरेट अकाउंट इज ओपन, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी हमने देखा कि फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग, ठीक है। इन दिस अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटल आर रिकॉर्डेड। तो इसमें सबके सब इन दिस अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटल आर रिकॉर्डेड। तो कैपिटल से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट है वो सबके सब करंट अकाउंट में लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या, देखो ड्रॉइंग्स मेड बाय पार्टनर, किसी पार्टनर ने ड्रॉइंग किया तो पार्टनर के करंट अकाउंट में लिखो, कैपिटल में नहीं। गुड्स और एनी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, मतलब ड्रॉइंग्स ही हुआ ना, ड्रॉइंग्स के केस में करंट अकाउंट में लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट को टच नहीं करने का। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सपोज पार्टनर को इंटरेस्ट भी पे किया तो कैपिटल अकाउंट को नहीं टच करने का, करंट अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी कमीशन टू पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी चीजें सब हम लिखेंगे, बस कैपिटल अकाउंट में नहीं, करंट अकाउंट में लिखेंगे, बस दैट्स इट, ठीक है। अगर आपको याद होगा बच्चों, पिछले साल में हमने जो बैलेंस शीट बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप की, उसमें कैपिटल अकाउंट लेते थे फर्स्ट लायबिलिटी में, उसमें नेट प्रॉफिट रहा तो ऐड करो, नेट लॉस रहा तो लेस करो, याद आया? ड्रॉइंग्स रहा तो लेस करो, वही सब कुछ हमें यहाँ पे करना है, बस वहां पे प्लस माइनस का फॉर्मेट था, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का है क्योंकि यहाँ पे अकाउंट है, ठीक है। जब जब हम प्लस करते थे, मतलब कैपिटल इंक्रीज करते थे, वो सिचुएशन में हमें क्रेडिट में लिखना है। देखो सपोज कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया पार्टनर को, तो कैपिटल बढ़ जाएगा, देखो क्रेडिट में आ गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में।
सपोज पार्टनर को सैलरी या कमीशन पे किया, अगेन उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स को, अगेन नेट प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब सिचुएशन में करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर पार्टनर का कैपिटल कम होने वाला है, पार्टनर का कैपिटल कब कम होता है, कौन सी सिचुएशंस होते हैं जहां पे पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस होता है? तो ये सिंपल सी बात है, जब वो पैसा घर पे लेके जाता है, ड्राइंग्स, या जो पैसा ऑलरेडी वो घर पे लेके जा चुका है, मतलब जो पैसा उसने ड्राइंग्स कर लिया हुआ है, विड्रॉ कर लिया है, उसी पे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर बिजनेस में लॉस हुआ और लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया तो कैपिटल हो जाएगा रिड्यूस, तो अगेन डेबिट में लिखेंगे। तो कैपिटल जब इंक्रीज होने वाला है तो क्रेडिट में लिखो, कैपिटल रिड्यूस होने वाला है तो डेबिट में लिखो। ठीक है, और ये बैलेंस कैरी डाउन, ये तो बैलेंसिंग फिगर आ गई, ये तो बैलेंसिंग फिगर है, ये क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस था। ओके, तो ऐसा रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये कुछ एंट्रीज दी बच्चों इन्होंने। सपोज हमने पार्टनर को कैपिटल पे किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे इतना बताओ सिर्फ कि हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो बच्चों, एक्सपेंस रहेगा या इनकम? ओके, एग्जैक्टली हमारे लिए एक्सपेंस रहेगा। कैसे? चलो मेरा सिंपल सवाल है आपसे, मेरा आंसर दो पहले, आपको ऑटोमेटिकली आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। मुझे ये बताओ, हम कैपिटल कौन से साइड में लिखते हैं, एसेट में या लायबिलिटी में? लायबिलिटी में। ठीक है, तो लायबिलिटी मतलब कर्जा, तो कर्जे पे इंटरेस्ट पे करते हैं क्या इंटरेस्ट मिलता है? पे करते हैं। ओके, मतलब अगर बिजनेस ने इंटरेस्ट पे किया तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस या इनकम? एग्जैक्टली, बिजनेस के लिए हो जाएगा एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो उसको लिखेंगे डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट आया जर्नल एंट्री में। और पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा तो पार्टनर्स के क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कब कैपिटल अकाउंट लिखेंगे? अगर फिक्स कैपिटल मेथड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। और अगर फिक्स कैपिटल मेथड है, इसका मतलब क्या, पार्टनर्स का कैपिटल चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में करंट अकाउंट नाम यूज करेंगे। ठीक है, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी है बच्चों, ये ट्रांसफर कर दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, मतलब एक्सपेंसिव हुआ ना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट, सैलरी कमीशन। सैलरी कमीशन अगर पार्टनर को पे किया तो ऑफकोर्स बिजनेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है इसलिए इसको मिल गया डेबिट। और पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा बच्चों, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट में, कैपिटल के क्रेडिट में। और अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हो तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में। और ये जो सैलरी कमीशन जो भी एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर देंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। हम दो इफेक्ट देते थे ना बच्चों पिछले साल एडजस्टमेंट में, एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कैपिटल को ऐड करो, यही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, बस जर्नल एंट्री की बात चल रही है। नेक्स्ट, ड्राइंग्स। बच्चों अगर ड्राइंग्स है, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस में से कुछ लेके जा रहे हैं, तो बिजनेस में से कैश या गुड्स कुछ तो भी जाएगा, गोज आउट इसलिए क्रेडिट आएगा। और हाँ, ड्राइंग्स नाम लिखा जाएगा पर्सनल पर्पस के लिए अगर कुछ लिया तो। और यही ड्राइंग्स जो है ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये ड्राइंग्स हमने ट्रांसफर कर दिया करंट अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों, ड्राइंग्स मतलब क्या क्या? हाँ, ड्राइंग्स आपको करंट अकाउंट में ही लिखना पड़ेगा कंपलसरी, अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं हम। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स क्या करते थे पिछले साल, कहां पे लिखते थे हम? कैपिटल में से लेस करते थे, राइट। लेकिन अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि कैपिटल चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में हम करंट अकाउंट में लिखेंगे, सिंपल। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सेम किस्सा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए इनकम है, बिजनेस के लिए हमने क्रेडिट दे दिया, और पार्टनर्स के करंट अकाउंट के डेबिट में, या फिर कैपिटल। फिक्स मेथड रही तो करंट अकाउंट, नहीं फ्लक्चुएटिंग मेथड रहा तो कैपिटल अकाउंट में। और जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है
ये हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, क्योंकि हमारे लिए इनकम है ना बच्चों, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट मिला है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में। कैपिटल के क्रेडिट में अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है, फिक्स कैपिटल का मेथड है, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस को तो ऑफ कोर्स डेबिट ही रहेगा। नेट प्रॉफिट कहां पे होता है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही आता है ना, उसकी एंट्री। अगर लॉस हुआ तो उल्टा, लॉस हुआ तो पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा, तो कैपिटल के डेबिट में, और अगर फिक्स मेथड रहा तो करंट अकाउंट के डेबिट में, और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे दिखता है इन शॉर्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, सैलरी टू पार्टनर एक्सपेंस है, कमीशन टू पार्टनर एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंसेस है वो सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ गए। एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस हमें इमीडिएट नहीं बनाना, लेकिन ऐसा समझो 1 वीक, आफ्टर 1 वीक हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना, ड्रॉ करना पड़ेगा। यस, ठीक है, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट जब स्टार्ट करेंगे ना हम सेकंड पार्ट, तो आपको ये करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या देखा? पार्टनरशिप, कुछ प्रोविजंस देखे, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट जो है उसमें से फर्स्ट मेथड हमने आज कंप्लीट किया, जिसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट मेथड और नेक्स्ट मेथड से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो स्टे ट्यून्ड टू KKCA एंड डोंट मिस एनी एपिसोड बच्चों। बाय बाय।